हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का चैप्टर है जो कि हमारे संविधान का तीसरा पार्ट है, मौलिक अधिकार, जो तीसरे भाग में आता है मौलिक अधिकार। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जो हमारा मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में 12 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, उनमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णित किया गया है कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और क्या क्या हमें अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है इसको। उसके बाद आता है, इसे जो है यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वही जो अमेरिका में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनसे काफी जो है मैच करता है, काफी मिलान करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और हमारा जो लिया गया है ये यूएसए से भी लिया भी गया है, क्योंकि यूएसए में जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार हमारे भारत में भी मिला है लोगों को। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें हमारा जो 6वां नंबर था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हमारे मौलिक अधिकार से उसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अब इस समय हमारे पास जो लीगल है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो 6 हैं। पहला है समता का अधिकार। जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। जो अनुच्छेद 14 से 18 में विवरण किया गया है वो हमारे जो है समता के अधिकार में बताया गया है कि हमारे कौन कौन से समता के अधिकार है। सेकेंड नंबर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। जो हम लोग कहते हैं हम लोग स्वतंत्र है, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हमारा संविधान दिया है। हमें बताया गया हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कैसे रह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब चीजें जो है स्वतंत्रता हमें दी गई है, संविधान के द्वारा दी गई है, जो कि हमारे दूसरे मौलिक अधिकार के तहत आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। अगर जो कोई शोषण करता है उसके विरुद्ध हम कुछ जो कार्रवाइयां करते हैं, जो उसका अधिकार दिया गया है, हमें हमारा संविधान देता है। हमारा संविधान कहता है अधिकार देता है कि अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप कोर्ट में या कहीं भी आप एप्लीकेशन या अपील दर्ज कर सकते हैं। ये अधिकार हमें भारतीय संविधान के तीसरे पार्ट के तीसरे शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मिला है। उसके बाद चौथा नंबर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। और जो हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। जो स्वतंत्रता मिला है हमें संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के तहत मिला गया है, जो कि हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है। उसके बाद 5वां नंबर है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। इसमें हमें बताया गया है कि हमारा कल्चर कैसा है, शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सब हम जो पालन करते हैं, जो हम अपने संस्कृति का पालन करते हैं, हम कैसे शिक्षा करना है, सब ये सब अधिकार जो हमको मिला है, ये संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के तहत मिला गया है, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत आता है। इसके बाद हमारा 6वां नंबर है संपत्ति का अधिकार। जो कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको अब हम कानूनी अधिकार के तहत देखते हैं, क्योंकि ये इसका जो संशोधन हुआ था वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हमारी जो संविधान में संशोधन किया गया था, इसको जो है मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। फिर 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का वहन हो रहा है तो हम इसके खिलाफ जो रिट दायर करते हैं या को करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपचारों का अधिकार। संविधान अगर हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें हम अपील कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एक चीज नोट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे जो है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसको जो है भाग जो 12वां है उसका अनुच्छेद 300 जो है 300 ए या 300 क के तहत इसको अब जो है लीगल राइट बना दिया गया है। अब जो है ये पहले मौलिक अधिकार था, इस समय अब क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। तो नमस्कार दोस्तों, हम अब अगली बार जब मिलेंगे आपको तो हम आपको पूरे जो 14 से लेकर 32 तक जितने भी 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं इसके बारे में हम आपसे
बात करेंगे, इसको उसको हम बताएंगे आपकी कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।